एक तरह से पूरी आउटलाइन बन गई है, जिसके सत्र के कारण से हम यहाँ बैठे हैं। सचिन सिन्हा जी ने विस्तार से इस प्रशिक्षण की अंदर की बारीकियां बताने का प्रयास किया। उसके भी स्लाइड के माध्यम से मैं गौर कर रहा था, आपने सबने भी देखा होगा। और उसी भी बात को विस्तारित रूप से राजा बाबू सिंह और अपने संजय दुबे जी ने किया है। मैं सबका तालमेल बनाने का प्रयास कर रहा था कि ये प्रशिक्षण आपका प्रारंभ हो रहा है, शिक्षण आपका हुआ ही है। तो ये शिक्षण प्रशिक्षण से हम अपनी स्कूली जीवन से शुरू करते हैं तो ध्यान में आता कि ये पढ़ाई परीक्षा पढ़ाई वहाँ हमारे लिए वो खत्म हुई और ये दूसरी पढ़ाई चालू हो गई। तो ये पढ़ाई और पढ़ाई के बाद का शिक्षण के बाद प्रशिक्षण, और इस प्रशिक्षण के भी दो हिस्से कर दिए, 25 यहाँ और 1 साल फिर मैदान में, तो फिर परीक्षा सिर्फ तैयार है। तो ये परीक्षा की जो अपनी परेशानी है, शिक्षण प्रशिक्षण की जो अपनी महत्ता, इस शिक्षण प्रशिक्षण की महत्ता आखिर हमको सिखा क्या रही, हमारे लिए अपने इस पिंड का महत्व क्या है, हम ये कब इस झंझट से बाहर आएंगे। और अभी तो ये यहीं की बात कर रहे हैं। आप में से अब कई सारे लोग अपने कोई वैवाहिक जीवन में चला गया होगा, कोई जाने वाला होगा, उसकी अपनी माँ घर के अंदर अलग से परीक्षाएं चालू होगी, हमारे अपने परिवार के अंदर व्यवहार की अलग परीक्षाएं चालू होगी। आप बड़ी पोस्ट पर बैठ गए तो कई सारे आपके मित्र वर्ग की उनके अलग आपसे अपेक्षा चालू होगी। इन सब तालमेल में जिंदगी का पता ही नहीं चलता कि कहाँ से आए, कहाँ पहुंचे और आखिर करा क्या हमने। लेकिन इसी से इसके आगे कोई समाधान भी नहीं। इसको अगर मिशन कर्मयोगी के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक बड़ा आयोग बनाया और इस पे काम भी कर रहे हैं। और इस पे क्या काम कर रहे हैं, आप करो तो करो, नहीं करो तो मत करो, आखिर ये करना तो है ही, इससे बाहर कौन आएगा। बड़ा मजेदार, कई प्रकार से इसको समझने समझाने का प्रयास करें, जैसे आपको ध्यान में आएगा कि हम आखिर है क्या, हम क्या करने आए, हमारा करने कराने का ये जो सिलसिला ईश्वर ने जो दिया है तो वो किस प्रकार से दिया है। सरल भाषा में कभी कभी लगता है कि हम ईश्वर की संतान है तो हमारे अच्छे बुरे का परिणाम भी ईश्वर पे आना चाहिए। ईश्वर पे दिया उनने ही, तो वो आप मान के चलते हैं कि हमारे शरीर में आत्मा है तो आत्मा में परमात्मा भी है, परमात्मा की हम देन है। तो आत्मा और परमात्मा की देन के बीच में हम अगर कुछ कर रहे हैं तो अच्छा करेंगे तो भी ईश्वर हमको अपने इस अभियान में सहभागी मानना चाहिए, और बुरा करेंगे तो भी ईश्वर पे दोष आना चाहिए। ईश्वर कैसे बच सकता है, तो ये मन में प्रश्न आता है तो ध्यान में आता है कि ईश्वर उसमें कैसे बच के निकलता है। गीता में भगवान कृष्ण ने 16वें अध्याय में बहुत अच्छे से समझाने का प्रयास किया। मैं भावार्थ बताता हूं। जैसे जल से बर्फ बनता है, और जल से जब बर्फ बन जाता है तो फिर बर्फ में जल नहीं होता है क्या, बर्फ सॉलिड हो गया, फिर बर्फ पिघलेगा तो जल आ जाएगा। जल से बर्फ बना और बर्फ से फिर जल बना, लेकिन बना हुआ बर्फ आपको बर्फ के रूप में ही रहेगा, उसके अपने सारे गुणधर्म जो दिखाई देंगे, ये उसी प्रकार से काम करे। तो ये हमारे लिए इसी प्रकार से ये अपने अंदर ईश्वर ने मौका जरूर दिया है, लेकिन आखिरकार उस सारी बातों के लिए जवाबदार आप ही हो। आपको इससे मुक्ति नहीं मिल सकती। ईश्वर उसमें केवल आपको जल से बर्फ बनाने की प्रोसेस में जल से बर्फ बनने का अवसर दे रहा है, लेकिन उसके बाद वापस जल बनना है। तो एक तरह से जब आपका इस प्रशिक्षण की अवधि में जब अपने शिक्षण सारे पूरे हो गए, कोई एमए करा होगा, कोई जिस प्रकार से पीजी और यूजी करके आप आए, लेकिन ये जिंदगी का नया अध्याय लिख रहा है। अब आप बर्फ बनने की स्थिति में आ गए, और इस बर्फ के आधार पर आप अपनी अपनी जिंदगी की इन सारी, जैसे मैंने पहले थोड़ा सा इसके बारे में बताने का प्रयास किया, उन सब में आपकी अपनी भूमिका होगी। अच्छे परिवार के सदस्य के नाते से भी आपकी अपेक्षा होगी, अच्छे कुशल अफसर के बारे में भी आपसे परीक्षा होगी। अच्छे प्रकार से आप अपने लिए सबसे पहले तो खुद से खुद को ही जानना जरूरी है
हम कभी कभी ये भूल ही जाते हैं कि हम क्या है, हमारे परिवार का संबंध कितना कितना चलेगा, कैसे कैसे चलेगा। और ये जो प्रशासन के साथ, शासन के साथ जुड़ करके काम करने जा रहे हैं, इसकी भी आयु है। इसकी आयु तो हमको मालूम रिटायरमेंट की आयु से जोड़ देंगे, लेकिन एक आयु और भी आपके सब रिश्ते नातों की भी बनती है, जिसको सरल भाषा में समझाएं तो ऐसे भी समझा सकते हैं कि हमारे अपने परिवार में अगर संबंधों की परिभाषा देखेंगे तो हमारी अपने माता पिता, दादा दादी, नाना नानी, पति पत्नी, बच्चों, सबकी एक स्केल है। उस स्केल के बाहर कोई नहीं। हमारे नाना नानी, दादा दादी से संबंध एवरेज 25 साल सबका रहेगा। इसके बाहर कोई 2-4 साल इधर, 2-4 साल उधर, लेकिन एवरेज 25 साल रहेगा। आपके घर में बेटी होगी तो बेटी एवरेज 25 साल आपके यहाँ रहेगी, इसके बाद वो अपने ससुराल जाएगी, 1-2 साल आगे, 1-2 साल पीछे, इससे बाहर नहीं जाएगी। पत्नी आपके साथ आएगी तो 75 साल की अगर आयु आपकी एवरेज पकड़ लो तो एवरेज 50 साल पत्नी आपके साथ रहेगी, फिर पत्नी भी साथ छोड़ेगी। बेटा आपके साथ, बहू के साथ आएगा तो एवरेज 50 साल आपके साथ रहेगा, मान के चलो। फिर वो अपने नाती पोते में आप दादा दादी की भूमिका में आ जाओगे, तो अंततः आए आप अकेले और अकेले ही जाना। तो जो शिक्षण प्रशिक्षण की कहानी वो प्राइमरी में आप जब गए थे तब से लेकर आखिर तक, हमारे पास इन सारी चीजों का निचोड़ हमको ही निकालना और करना कराने के लिए कैसे कैसे अवसर, कैसे कैसे उदाहरण बनते हैं, वो हम सबको कई जगह यहाँ जो किताबों में बताया गया है, ये शिक्षण से हमारा व्यक्ति बनता है और प्रशिक्षण से व्यक्तित्व बनता है। और व्यक्तित्व बनने में जो हमको सिखाया है किताबों में, ज्ञान तो सब कुछ है, तो क्या लाइब्रेरियन से अपेक्षा कर लेंगे वो सब चीजों को उत्तर दे देंगे? हम में से जो भी किताबों को ही पढ़ने जाएगा तो किताब पढ़ने वाले तो होते, लेकिन किताबों को पढ़ने के बाद अपने मार्ग खोजना, अपने रास्ते खोजना। एक उदाहरण देके बात खत्म करूंगा, लंबी तो नहीं करूंगा। AI प्रयोग को लेकर के एक अच्छा शिविर हुआ परसों, और उसमें मैं गया था। तो आध्यात्मिक हमारे गायत्री परिवार के डॉक्टर प्रणय पंड्या जी है ना, प्रणय जी वो है नहीं, प्रणय उनका, वो खुद डॉक्टर थे, PG डॉक्टर थे, मनोचिकित्सक थे। बाद में फिर वो अपनी उस आध्यात्मिक यात्रा के प्रमुख बन करके वो इस बिहार में चल रहे। अब उनने एक उदाहरण दिया, बड़ा अच्छा उदाहरण था। उस उदाहरण के माध्यम से समझाने का प्रयास किया कि 100 ऊँट थे और 100 ऊँट को पकड़ के रात को चरवाहे को उनको संभालना था, बांधना था। तो वो रस्सी बांधने लगा, रस्सी बांधते बांधते उनने 99 ऊँट बांधे और ऊँट बांध कर एक की रस्सी कम हो गई। अब उसने कहा इसको कैसे बांधे, तो वो मनोचिकित्सक थे, तो उन्होंने उदाहरण दिया कि ऊँट को खड़ा ऐसा कर दे जैसे रस्सी बंध रही, और वो नाटक पूरा ऐसा करा कि वो घुटे तक पहुंच गई और बन गया। और उनका ऐसा मानना था कि दूसरे दिन सब ऊँट खोल दी, पर वो ऊँट हिला नहीं क्योंकि उसकी रस्सी नहीं खुली, वो अपनी जगह नहीं खड़ा था। उसको लगा कि ऊँट बंध ही है, और जब तक ये वापस उसने वो नाटक करा तो ऊँट चल दिया। तब ये वो बोल के चले गए। फिर मेरा नंबर आया, मैंने कहा ये, मैंने उस उदाहरण को अपनी तरह से बढ़ाया। मैंने कहा देखो साहब, ये आपकी अच्छी बात है, आप मनोचिकित्सक हो, मैं पॉलिटिशियन हूँ, मेरी मुश्किल दूसरी। अब मेरे सामने भी वो 100 ऊँट दिख गए और वो 100 ऊँट को मुझे बांधना है, तो 100वां ऊँट कैसे बांधूंगा? मैंने कहा आपने तो अपने ढंग से बांध दिया, मैंने अपने ढंग से बांध दिया, मैंने भी बगैर रस्सी की बांध दिया, पर मैंने वो सब नहीं किया जो आपने की। हमने क्या किया, हमने कहा मैं तो उसको 3 तरह से बांध सकता था। 3 तरह से कैसे बांध सकता था? मैंने कहा हमारा तो तरीका ऐसा है कि पहली बात, वो जो ऊँट जहाँ है उन ऊँट में से सबको रस्सी से गर्दन तक क्यों बांधो, उसकी रस्सी आगे करो, एक ऊँट को दूसरे से बांधो, एक ऊँट को दूसरे से बांधो, पैर बांधते जाओ तो ऊँट अपने कहीं जाने वाले नहीं। दूसरा, फिर आप रस्सी नहीं देना और उस रस्सी से बांधना, तो एक पूंछ से दूसरे ऊँट की पूंछ बांधो, साला मर गया तो भी नहीं जाएगी। हमारे पास तो रस्सी तैयार है, आप ये देखो ना जा कहाँ रहा। और तीसरा आखिरी के भाई कुछ मत करो, ऊँट को घेरे करके इकट्ठा कर दो, और मालूम पड़ा कि माँ अपना एक आदमी चौकीदार खड़ा कर दो, काय की रस्सी बांधनी, क्या करना, उनका बाप नहीं जाएगा, जाएगा कैसे? हमारे पास तो यहाँ तीनों तरह का प्रशिक्षण में पुलिस वाले भी हैं। हमारी सबकी भूमिका है ना, हम कहाँ जा रहे हैं? समाज में लोग हम कई बार ये आकलन लाते हैं कि भाई देखो
अमेरिका देखो, अमेरिका का कितना अच्छा सिस्टम, 10 रुपए पे एक पुलिस वाला, एक भारत के लाखों में एक पुलिस वाला बड़ा मुश्किल है। हिसाब किताब समझ में नहीं आता, कैसे नहीं आता। तो मैंने देखो इस देश की आबादी कितनी, देश की आबादी 145 करोड़, कोई 150 करोड़ बता रहे थे, तो सब मिला के पुलिस सारी जोड़ लो कितनी राजा बाबू? बहुत, तो मतलब 10,000 में एक है यहाँ पे। नहीं आंकड़ा मैं बता, 13.5 लाख जल सेना, थल सेना, वायुसेना सब मिला लो, और सारी पुलिस मिला लो पूरे देश 26 लाख, दोनों को जोड़ दो 40 लाख के अंदर आबादी कितनी है? अब आकलन कर लो इसका, कहां गया कितने अपना हिसाब किताब। तो अब ये समझ में आता है कि ये आकलन तो बहुत गलत है। तो हम गलत है क्या? तो हमने कहा हम गलत नहीं है। मेरा अमेरिका में शिकागो में मुझे यूडीए चेयरमैन के नाते से अपने उज्जैन के कामों को लेकर महात्मा गांधी पुरस्कार सम्मानित किया था। मैं सम्मान समारोह में जब बोल रहा था तो मैंने ऐसे उदाहरण दिए, या आपका उदाहरण ये 10 पुलिस वाले पे या 9 पुलिस वाले पे, 9 आदमी पे एक पुलिस वाला गिन के 10 गिनने का होगा, ये आपका तरीका है। क्योंकि आपके यहाँ पुलिस आधारित समाज है और हमारा स्व आधारित समाज है, हम स्व नियंत्रित लोग। तो हमारे यहाँ पुलिस गुंडों के लिए, समाज के लिए नहीं। हमारा समाज तो इतना सुसंस्कृत है कि वहां पुलिस कोई के घर के दरवाजे पहुंच जाए तो वो घर वाले, गांव वाले सब अपने आप को अपमानित महसूस करते। किसी गांव में पुलिस आ गई तो उस गांव वाले के कई सभ्य लोगों को नींद नहीं आती, हमारे गांव में पुलिस कैसे घुस गई? तो पुलिस का अपना एक रोल है, पुलिस का अपना काम। तो ये इस तरह से इन सारी व्यवस्थाओं को समझने समझाने के लिए मैंने सारी बातें कह करके आपको ये प्रशिक्षण की भविष्य की शुभकामना भी दे दी। मेरा भाषण खत्म होने की तरफ आ गया है। हमने सबने अपने आप को इस तरह से दक्षता से निभाना भी है कि हम हरेक की आकांक्षा के साथ उसके खरे उतरे। हमारे लिए, अपने लिए भी सबसे पहले स्व से चालू करना। मैंने काम किया तो मुझे इस काम का संतोष है कि मेरे को अपने को अंदर से कॉन्फिडेंस आना चाहिए। और जो दी हुई आउटलाइन के आजकल वो बड़ा अच्छा क्या बोलते हो आप, बॉक्स के बाहर सोचना है ना, तो इसको क्या बोलेंगे कि जो चली चलाई ली के उससे बाहर जा करके हम अपने इस समस्या को, काम को समझते हुए करते रहने की आदत डालें तो हमारे लिए, लेकिन उसमें भाव हमारा पवित्र होना चाहिए। ये दोनों चीज, दोनों खतरे हैं। वायुयान से उड़ने के भी मजे और वायुयान से ट्विन्स टावर को गिराने के भी हमने उदाहरण दे। तो खतरे से खाली नहीं, मनुष्य का दिमाग ये बड़ा सब प्रकार का है। लेकिन ये जो अपने को पावर मिल रही है, इस पावर में हमारे साथ अपने को परिष्कृत करने का बहुत बड़ा अवसर है। बहुत सारी आकांक्षाओं के साथ, आशाओं के साथ आपको परमात्मा ने ये मौका दिया और आप तो भाग्यशाली हो कि आप अगर अच्छे से काम करते थे तो 30-35 साल आपको हिला नहीं सकता। हम तो हर 5 साल में परीक्षा देके आते हैं, हमारी तो अलग कठिनाई, इसलिए हम उस कठिनाई से रोज तैयार रहते अपने आप उस व्यवस्थाओं के आधार। लेकिन जब भी समय मिले, जितना मिले। तो देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे थे एमपी लोक सेवा आयोग का ये कार्यक्रम, जहां पर मुख्यमंत्री मोहन यादव संबोधित करते हुए नजर आ रहे थे। और ये तस्वीरें उस वक्त की जब वो पहुंचे थे कार्यक्रम में, तो दीप प्रज्वलन के साथ इस कार्यक्रम की शुरुआत की गई। और जैसा कि हमने सुना कि वो बता रहे थे किताबें जो होती है, किताबें पढ़कर आगे का रास्ता खुलता है, तो किताबों का क्या कुछ महत्व होता है ये वो समझाते हुए नजर आ रहे थे। और ये मंच की तस्वीरें देखिए, मंच से सीधे लाइव तस्वीरें आप तक पहुँचा रहे हैं एमपी लोक सेवा आयोग का ये कार्यक्रम, जिसमें शिरकत करने के लिए मुख्यमंत्री मोहन यादव पहुंचे और थोड़ी देर पहले वो संबोधित करते हुए भी नजर आ रहे थे। और साथ ही साथ उनसे जो तमाम सवाल किए गए उसके जवाब भी वो दे रहे थे। तो संयुक्त आधारभूत प्रशिक्षण ये कार्यक्रम जिसमें शामिल होने के लिए मुख्यमंत्री मोहन यादव पहुंचे हुए हैं।